उसकी चोरी साबित हो गई। अब उस चोर पेशे का चोर नहीं है, एक मर्तबा गलती से हो गई, अपनी इस गलती पर नादिम है, शर्मिंदा है और अल्लाह से डरता है, बादशाह से डरता है। ठीक है, बादशाह से मिसाल दी, बादशाह से डरता है। बादशाह को ही देखता है, किसी अमीर व वजीर की हिमायत नहीं ढूंढता, किसी के पीछे नहीं जाता। बादशाह को ही देखता, उसका ही मुंह तकता है कि देखिए मेरे बारे में क्या फैसला होता है। अब बादशाह को उस पर तरस आ जाता है कि एक मरतबा हुआ, मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अपने आइन की वजह से कि मेरे आइन, मेरा कानून घट जाएगा, कानून की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए माफ़ नहीं करता, बल्कि माफ़ करने का हीला ढूंढता है, बहाना ढूंढता है। किसी अमीर वजीर को इशारा करता है कि तुम आके इसके बारे में सिफारिश करो, मैं तुम्हारी सिफारिश के बहाने से इसको माफ़ कर दूंगा। और यही शफात बिल इज़्न है। वही इसने यहाँ लिखा कि इसी तरीके की शफात वहाँ मानी जाएगी। यानी गुनाहगार से गुनाह हो गया, एक मरतबा गुनाह हुआ, नादिम है, रो रहा है, तौबा कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। अब अल्लाह को उस पर रहम, अल्लाह ने जो उसने लिखा। अब फिलहाल पहले इस बात पर आइए, जो उसने लिखा कि एक मरतबा हुआ, नादिम है, बार बार का चोर नहीं है। गुनाहगार ने एक मरतबा गुनाह किया, बार बार का गुनाहगार नहीं, नफ्स शामत अमल की गुनाह पर एक मरतबा गुनाह हो गया और नादिम है। तो जो नादिम है, हदीस पाक में आता है कि अन्नदामत तौबा, तौबा क्या है? नदामत है। जो तो गुनाह पर नादिम हो गया, उसने तौबा की। तौबा का मतलब मुंह पर तमाचे मार देना, ये तौबा नहीं है। नादिम होना ये तौबा है। तो जो तौबा की, जो नादिम हो गया, उसने तौबा की। और तौबा करने के बारे में आता है, सरकार फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। ये हदीस शरीफ है। नादिम होने वाला तौबा करने में शुमार होता है। और तौबा करने का मतलब ये कि उसके सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। हुकूकुल इबाद की बात नहीं कर रहा, जो हुकूकुल्लाह के जो गुनाह है अल्लाह माफ़ कर। ठीक है, तौबा करने से गुनाह माफ़ हो गए। तौबा की फजीलत में तो बहुत कुछ है, मैंने पीछे भी अर्ज़ किया है। तौबा करने से गुनाह माफ़ हो गए, नादिम होने से गुनाह माफ़ हो गए। अब जब जो नादिम था, एक मरतबा गुनाह किया था, गलती से गुनाह हो गया, शामत अमाल की बिना पर गुनाह हो गया, नादिम हो गया, तौबा करता रहा, रोता रहा, बार बार अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहा। अब हदीस के मुताबिक रोने की वजह, शफात रोने की वजह से, तौबा करने की वजह से अल्लाह ने उस पर रहम किया। उसके गुनाह तो हदीस के मुताबिक अल्लाह ने ऐसे ही माफ़ कर दिए। उसकी तो मग़फ़िरत पहले ही हो गई, उसका तो गुनाह माफ़ हो चुका। अब यहाँ पर वो क्या अल्लाह किस चीज़ के उसकी शफात का हुक्म दे रहा है अपने अम्बिया को, वलियों को, कि इसकी शफात पर पहले ही, हदीस के मुताबिक तो उसका गुनाह तो पहले ही माफ़ हो चुका ना। अब अगर जो इसने ढकोसला डाला है, बहाना बनाया है, शफात तो इसने माननी है नहीं, ये सिर्फ एक आड़ ली है कि आइन को बचाने की खातिर अल्लाह अज़्ज़ व जल नबी वली को इशारा करेगा। चलिए, अब इसकी अगर इसकी मानते हैं तो और कितनी कबाहतें आती हैं। खुद अल्लाह जल पर कैसे कैसे इल्ज़ाम आते हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, बादशाह की जो इसने मिसालें दी, बादशाह को हम मान सकते हैं, चलिए भाई बादशाह ने कानून बनाया था, बादशाह चाहता है कि चोर को माफ़ करे, पर कानून की बिना पर माफ़ नहीं कर पा रहा है। किसी अमीर को इशारा किया, भाई इसको माफ़ कर दो, तुम आके बोलो, सिफारिश करो, मैं तुम्हारा बहाना बना के इसको माफ़ी, जिससे लिखा है ना, आगे सब उस पर भी बात करेंगे, फिलहाल आइन की बात करते हैं। तो बादशाह से कोई कहे कि बादशाह सलामत, आपने ऐसा कानून बनाया ही क्यों, कि उस कानून की बिना पर, उसकी वजह से आप चाहते थे कि माफ़ करें, पर आप माफ़ ही नहीं कर पा रहे, आपको हमारा सहारा लेना पड़ गया। ये बोले आपने ऐसा कानून बनाया, तो क्या बोलेगा, अरे हाँ यार भाई बन गया, आप क्या करो, अपने कानून को भी संभालना है, उसको भी माफ़ करना है, चलो तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बादशाह यही बोलेगा, कानून तो मैंने बनाया, गलती हो गई, अब क्या करें यार, ये बादशाह बोल सकते हैं। अब ये जो कानून है, ये जो आइन है, ये कानून किसका बनाया हुआ है भाई? इंसान का बनाया हुआ है क्या? किसी बादशाह का बनाया हुआ है? ये शरीयत, ये सारे कवानीन, इस सारी दुनिया को चलाने का निज़ाम और जो सब कुछ मालिक यौमुद्दीन है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसका बनाया हुआ कानून है, जिसे सब कुछ पता है, उसके इल्म का कोई ठिकाना ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, इतना उतना कुछ नहीं, पता नहीं कितना, बे इंतहा, उसके इल्म की कोई लिमिट ही नहीं, सब कुछ उसके इल्म में मौजूद,
सब कुछ जानने के बाद उसने ऐसा कानून बनाया ही क्यों कि क़यामत के दिन वो उस कानून की बिना पर किसी गुनाहगार बंदे को बख्श नहीं पा रहा है। लिखा ना, अपने आइन की कदर ना घटे इस वजह से माफ नहीं करता। हालांकि यहाँ पर कर सकता था, वो मुझे नुस्खा नहीं मिल रहा है, मैं करता ही कहूँगा, मैं भी उस पर बात नहीं कर रहा, करता है, माफ नहीं करता। तो ऐसा कानून बनाया ही क्यों? तो खुद अल्लाह पर इतराज हो गया माज़अल्लाह। जो आलिमुल गैब सब कुछ जाने वाला, क्या उसे पता नहीं था कि क़यामत के दिन मैं इसी आइन की बिना पर ऐसा फंस जाऊंगा माज़अल्लाह कि मैं चाहता हूं कि माफ़ करूं पर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। माज़अल्लाह, यानी अल्लाह ने ऐसा कानून बनाया कि खुद ही फंस गया तक़वियतुल ईमान की वजह से। उसने जो लिखा है उसकी वजह से ये एतराज़ आ रहा है कि अल्लाह ने ऐसा कानून बना दिया कि चाहता है कि माफ़ करे पर माफ़ नहीं करता क्योंकि आइन की कदर घट जाएगी। तो ऐसा कानून बनाया ही क्यों कि जिस कानून की बिना पर कादिर मुतलक माफ़ करने पर कुदरत नहीं रखा। ये क्या बात है भाई? ये तो खुद अल्लाह के इल्म पर एतराज़ हो गया, अल्लाह की कुदरत पर एतराज़ हो गया। अगर तक़वियतुल ईमान की माने तो उसके हिसाब से खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म पर उंगलियाँ उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं। तक़वियतुल ईमान की मानना है या कुरान की मानना है? ये झूठा है, इसे होश ही नहीं था। ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बेअदबी करने के चक्कर में, हुजूर की शान घटाने के चक्कर में इसने अल्लाह की भी शान घटा दी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। गलत है। और देखिए कितनी गलत है। अब इसने क्या लिखा कि बादशाह चाहता है कि माफ़ करे, माफ़ नहीं करता आइन की वजह से। अब किसी अमीर और वज़ीर को इशारा करता है, और क्या लिखा ये देखिए, बादशाह उस अमीर की इज्जत बढ़ाने को ज़ाहिर में उसकी सिफारिश का नाम करके उस चोर की तकसीर मुआफ़ कर देता है। क्या लिखा है? ज़ाहिर में उस अमीर की इज्जत बढ़ाने को ज़ाहिर में उसकी सिफारिश का नाम करके उस चोर की तकसीर मुआफ़ कर देता है। और फिर यही नहीं, बादशाह की बात नहीं करता, आगे भी उसने लिख दिया साफ साफ, सो अल्लाह की जनाब में इस किस्म की शफाअत हो सकती है। इस किस्म की शफाअत, ये शफाअत बिलज़्म है, समझिए इसको। बादशाह फंस गया, माफ़ नहीं कर पा रहा है, माफ़ करना भी चाहता है, तो अमीर को इशारा किया, जरा आओ मुझे फंसाओ, निकालो, फंस गया हूँ, निकालो। क्या करो कि तुम मेरे सामने एक्टिंग करना कि बादशाह सलामत जाने दीजिए, बड़ा गरीब है, ऐसी हो गई इससे चोरी। तो मैं यूँ कहूँगा कि अरे ये चोर, तेरी तो सज़ा थी, लेकिन मेरे फलाने वज़ीर ने बोला है, वो इसने अमीर ने बोला है, तो मैं इसकी इज्जत की वजह से इसके बोलने पर तुझे माफ़ करता हूँ, जा, तुझे छोड़ दिया। क्या लिखा? ज़ाहिर में उस अमीर की सिफारिश का नाम कर। तो ये सिफारिश है या धोखाधड़ी है? ये माफ़ करना या धोखा है? बादशाह चापलूस मतलब चाल चल रहा है, चोर से चाल चल रहा है। बादशाह ऐसा फंसा है कि माफ़ नहीं कर पा रहा है, चालाकी कर रहा है, और अमीर को इशारा कर रहा है कि तुम मुझे बचा लो यार, मैं फंस गया हूँ, इसको माफ़ करना चाहता हूँ पर माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारी सिफारिश का नाम लेकर माफ़ कर दूँगा। तो ज़ाहिर में उस सिफारिश का नाम लेकर के बादशाह उसको माफ़ करता है, साफ साफ इसने लिखा। और फिर यह भी लिखा है कि अल्लाह की जनाब में इस किस्म की शफाअत होगी, यानी अल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन गुनाहगार बंदों से क़यामत में धोखाधड़ी करेगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह, अल्लाह धोखा देगा, चालाकियाँ करेगा, मक्कारियाँ करेगा कि हे नबी तुम आगे आ जाओ, हे फला मूसा तुम आ जाना, हे ईसा तुम आ जाना, और तुम उस गुनाहगार की शफाअत का बहाना बनाना, एक्टिंग करना, और मैं तुम्हारी शफाअत का बहाना बना करके तुम्हारी शफाअत का नाम लेकर उसे माफ़ करूँगा, मैं भी बच जाऊँगा, तुम्हारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। यही इसने यहाँ लिखा है ना, यही तो शफाअत बिल इसने लिखी है कि अल्लाह के जनाब में ऐसी सिफारिश होगी। तो ये अल्लाह शफाअत कर रहा है या गुनाहगार बंदों से, गुनाहगार उम्मतियों से हुजूर के नाम पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन धोखाधड़ी का खेल खेल रहा है? माज़अल्लाह, ये शफाअत है या अल्लाह की धोखाधड़ी तुम लिख रहे हो किताब में? माज़अल्लाह, ये कौन सी शफाअत है? ऐसी शफाअत जो माने वो तो काफिर ही हो जाएगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह धोखा देगा, माज़अल्लाह अपने बंदों से धोखा करेगा, माफ़ नहीं कर सकता किसी की सहारा लेकर, झूठी सिफारिश का, जाहिर में दिखावे की शफाअत करके, शफाअत का सहारा लेकर के माफ़ कर देगा। ये अकीदा क्या किसी मुसलमान का? और इसे कहते हैं तक़वियतुल ईमान। अरे तो ईमान जो रहे वो भी ख़त्म कर दे, तफ़वीयतुल ईमान है, फौत कर दे ईमान को।
اللہ ایسے گندے عقیدوں سے ہماری حفاظت کرے, ایسے بد عقیدوں سے ان سے دور رہنے کی ان کو توفیق. یہ دعائیں مانگتے ہیں نا, یہ دکھاوے کی, اے اللہ ہمیں حضور کی شفاعت. ان سے پوچھو کون سی شفاعت مانتے ہو بھائی, پوچھو پکڑ کے ان کو, تمہیں کون سی شفاعت, تمہارا امیر تمہارا امام یہ لکھ کر مرا ہے کتاب میں, تم کون سی شفاعت مانگ رہے ہو. اگر وہ بتائے کہ ہم ایسی, تو پھر سوال کرو, یہ سارے سوال کرو کہ تم ایسی شفاعت مانگتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں ایسی شفاعت ہوگی, حضور ایسی شفاعت کریں گے, اللہ اشارہ کرے گا فلاں کو بخش دے تو حضور شفاعت کرنے آئیں گے, اور اللہ ظاہر میں دکھاوے کو, حضور کی شان بڑھانے کے لیے دکھاوے کو حضور کی شفاعت کا نام لے کر کے امت گناہ گاروں کو بخش دے گا. یہ شفاعت مانگ کر معاذ اللہ, اللہ دھوکے باز ہے, معاذ اللہ دھوکہ دے گا بندوں کو, معاذ اللہ رب العالمین. اللہ لعنت بھیجے, ہماری لعنت ایسے گندے عقیدوں پر, اللہ بھی لعنت بھیجے ان گندوں پر, اور ہوگی ضرور ان پر. تو ان کے چہرے دیکھ کر لعنت برستی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیا پتہ نہیں لوگ کیسے ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کیا لکھا کہ ظاہر میں دکھاوے کو کسی امیر کی شفاعت کا بہانہ بنا کر بخش دے گا. اب یہ بتائیے قیامت کا دن ہوگا, اللہ چاہتا ہے گناہ گاروں کو بخشے, بخش نہیں پا رہا, کیوں؟ کیونکہ اس نے آئین بنایا, اس کی قدر نہ گھٹ جائے. اب اس نے کیا کیا حضور, اب اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو چاہے گا شفیع بنا دے گا. حضور کے لیے خاص نہیں ہے, جس کو چاہے. اس نے آدم علیہ السلام تم آ جاؤ, اے موسیٰ تم آ جاؤ, اے عیسیٰ تم آ جاؤ, تمام انبیاء کو بلا لیا, تم آ کر کے شفاعت کا بہانہ کرتے رہو, میں بخشتا رہوں گا. تم آ کے شفاعت کا ایکٹنگ کرنا, میں تمہاری ایکٹنگ کو کامیاب کرتا رہوں گا, بخشتا رہوں گا, دھوکہ دیتا رہوں گا, معاذ اللہ رب العالمین. اب یہ جب کھیل ہو گیا, اب یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل جو گرفتار تھا, شش و پنج میں مبتلا تھا تقویت الایمان کی بنا پر, میں نہیں کر رہا, تقویت الایمان نے جو لکھا ہے اس کی وجہ سے جو ثابت ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پھنسا ہوا ہے, بالکل پریشان ہے, بخشنا چاہتا ہے بخش نہیں پا رہا. اب شفاعت کا ظاہری بہانہ کر کے بخش دیا. تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کو اس پریشانی سے نکالا کس نے؟ نبیوں نے نکالا. تو یہ ایک حساب سے تو ایسا ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین کہ نبیوں نے اللہ پر احسان کر دیا, معاذ اللہ, معاذ اللہ رب العالمین. اللہ مصیبت میں پریشانی میں مبتلا تھا کہ کیسے بخشوں, نبیوں نے آئے اور شفاعت کی ایکٹنگ کی, شفاعت کا بہانہ بنایا. اللہ نے مصیبت کے وقت میں نبیوں کی شفاعت کا سہارا لیا, بخش بھی دیا, اور اللہ مصیبت سے باہر بھی نکل گیا. آئین کا آئین بھی رہ گیا. یہ کھیل ہوگا قیامت میں, اللہ پر معاذ اللہ نبیوں کا احسان ہوگا, معاذ اللہ رب العالمین. یہ کیا ہے یہ سب, یہ کیا لکھا ہے اس میں, اور لوگ اس سے کیسے ان کے جام میں پھنس رہے, کیسے دکھاوے کی نماز ہے, دکھاوے کا روزہ لے کر. آپ پوچھئے کسی کو, سیدھا بولیں گے بھائی ہم یہ سب نہیں جانتے, ہم صرف نماز روزہ کرتے ہیں, ہم کو یہ سب نہیں پتا. اکثرین جو اکثر تعداد ہے, جو کثرت ہے تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کی, جو جماعت اسلامیہ اور اہل حدیث لوگوں کے ساتھ میں گھومنے والوں کی جو ہے تعداد, انہیں ان سب چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے. وہ بس بھائی ہم نماز اور روزے کی باتیں کرتے ہیں, ہم صرف اللہ کو مانگنے کی باتیں کرتے ہیں, صرف اللہ کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں اور ان سب چیزوں سے لینا دینا نہیں. وہ ڈیپ میں جانا ہی نہیں چاہتے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بس انہیں دکھا دیا گیا کہ یہ سنی مزاروں پہ مانگتے ہیں, مزاروں پہ مانگتے ہیں, مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں, مزاروں کے پاس جا کر یہ کرتے ہیں, وہ یہی دکھا کر کے برباد کرتے ہیں. ایمان ختم. اور ہمارے سنی بھی مانتے نہیں, مزار پہ جانے کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے کیا اس پر عمل کرتے نہیں, مسلک کے اعلیٰ پر سختی سے پابندی کرتے نہیں, اور لوگ ویڈیو بنا کر کے دیکھو ہم چوم رہے ہو, بتا رہے سجدہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے چومنے سے بھی منع کیا ہوا ہے, دور رہ کر کھڑے رہو. ہم نہیں مانیں گے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت کچھ ہے اس شفاعت بالاذن کے بارے میں, کہنے کے بارے میں بہت کچھ ہے. اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس کی مغفرت ہوئی, بعد میں اسے پتہ چلا کہ یار بھائی میری تیری کس نے, نبی نے یا کسی نے اور کہیں سے معلوم